किताबों से नोट्स बनाने थे, बनाए कि नहीं बनाए मुझे नहीं पता। अब नोट्सों को और सॉर्ट में करना है, यानी जिसने किताबों से नोट्स बनाए हैं और नोट्सों को और सॉर्ट, उनको और सॉर्ट करना है, यानी 3 प्रोसेस है। अब कुछ लोग सिर्फ किताब से ही पढ़े तो अब बड़ा नुकसान होगा एग्जाम के समय। हाँ, मान ली अलग अलग आदत होती है, किसी की कुछ, किसी की कुछ आदत होती है, लेकिन अब नुकसान होगा उनको। क्यों? क्योंकि किताब को रीडिंग नहीं मारी जा सकती। एक किताब को आप 6 घंटे में पढ़ते हो, उसी किताब के आप शॉर्ट में नोट्स तैयार कर लो, उनको आप 4 घंटे में पढ़ दोगे। अब उनका अब फिर शॉर्ट करना है कितने दिन? 15 दिन या फिर 20 दिन। इतने ही बचे। कैसे करना गुरुजी समझा कौन? किताब की आपने शॉर्ट में की, जैसे किताब में आ गया कि चंबल नदी जनापाव पहाड़ी महू मध्य प्रदेश से निकलती है, तो उसमें तो अब आपने शॉर्ट नोट्स उनको ऐसे बनाई, चंबल उद्गम जनापाव पहाड़ी महू मध्य। अब आप पढ़ रहे हो तो तीसरा स्टेप जो एकदम रफली होगा, उसमें सिर्फ एकदम काम की, आप चंबल पढ़ रहे हो, चंबल लिखा, इतनी लंबाई, सिर्फ लंबाई लिखनी, उद्गम लिखनी, सहायक नदियां सिर्फ नाम नाम लिखने उनके, और कोई विशेष बात सिर्फ नाम, राणा प्रताप सागर बांध, ये बांध वो बांध, बस। यानी उनको और शॉर्ट में ले आई, इससे बहुत फायदा होगा। अब उनको और शॉर्ट में ले जाओ, जैसे आप जो काम डेली करते हो उसमें फिर समय की बचत होगी। मैं पहले सीख कर जाता था, मुझे 2.5 घंटे लगते थे, फिर आने जाने में 3 घंटे 2.5 घंटे लगते थे। उसके बाद में धीरे धीरे 3 साल तक अप डाउन किया, हर संडे को जाते थे, तो धीरे धीरे फिर 2 घंटे लगने लगे, फिर 2 घंटे से भी कम लगने लगे, और एक रास्ता ऐसे नॉर्मल हो गया था, चलो चलते हैं, ऐसे सोचते ही नहीं थे कि इतनी दूर है वो। क्यों? क्योंकि कोई काम आप बार बार कर रहे हो तो धीरे धीरे वो काम में आपको कम समय लगेगा। अब अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो उनका तरीका है किताबों से वापस तीसरी स्टेप पे आ जाओ, सीधे शॉर्ट नोट्स, उनको और शॉर्ट कर लो, और शॉर्ट करके उनका बार बार अभ्यास करो। आपका अभ्यास ही सिलेक्शन दिलवाएगा। दूसरा, मॉडल पेपर जितना हो सके, जैसे ही आपने कोई टॉपिक पढ़ा, मेवाड़ का इतिहास पढ़ा, उसके आज तक के आए हुए क्वेश्चन निकालो, मॉडल पेपर ज्यादा से ज्यादा निकालो। वो आपकी मर्जी है, मुझे नहीं लगता, ठीक है ऑनलाइन हम भी देते हैं यारो, सभी देते हैं ऑनलाइन मॉडल पेपर, हम भी माहौल बनाते हैं, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि आप मॉडल पेपर भी मॉडल पेपरों से ही निकालो। ऑनलाइन से आप कैसे कर पाओगे उनको सोल्व वगैरह, क्योंकि पेपर ही आपको ऑफलाइन देना है। तो ऑफलाइन का ले लिया, ठीक है, ले लिया, ले रहे हो, वो आपकी मर्जी, लेकिन फिर भी ये है कि आप मॉडल पेपर निकालो ज्यादा से ज्यादा। वो भी कैसे? ऑफलाइन वाले मॉडल पेपर निकालने की प्रयास करो। एग्जाम से पहले 50-60 मॉडल पेपर। नॉर्मल मॉडल पेपरों का समय कब होगा? पढ़ाई करने के थकावट के बाद नहीं, हमेशा रिफ्रेश मोड में होना चाहिए, सुबह या शाम, जब आप एकदम रिफ्रेश होते हो उसी समय मॉडल पेपर निकालना। वरना तो फिर वही बात है, मन कहीं और भटकेगा, ये मन भटकाएगा आपको। जैसे ही पढ़ने बैठते हो कोई ना कोई काम की बात याद आएगी और तुरंत किताबें बंद, क्योंकि बहाना ही तो चाहिए इसको। पूरे थके हो फिर भी पढ़ रहे हो, क्यों? बुखार आने को है फिर भी पढ़ रहे हो, क्यों? दिमाग जवाब दे चुका है फिर भी पढ़ रहे हो, क्यों? इसलिए क्योंकि इसके बाद में तुम्हें इतना बड़ा खजाना मिलेगा, इतना बड़ा खजाना होगा कि सारी उम्र खरचते रहना, वो कभी समाप्त नहीं होगा। बस उस खजाने के लिए तुम जितना थक सकते हो, थकावट के बाद भी पढ़ सकते हो, तो जितना दिमाग जवाब देने के बाद भी पढ़ सकते हो उतना पढ़ लो। तुम्हें इतना बड़ा खजाना है कि तुम्हारा खजाना कभी समाप्त नहीं होगा। चलो मिलते हैं फिर। ओके, थैंक यू।